क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है स्टूडेंट टाइट्रेट द सैंपल ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट आपके पास विद ये कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है 0.500 डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टाइट्रेशन 1 रिंस। अब ये जो प्रोसीजर होता है इसको लाजमी पढ़ा करें, ये बाज़ का डिजाइन एक्सपेरिमेंट जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपके काम आ जाता है। रिंस फिल द ब्यूरेट विद 0.50 मोल पर डीएम क्यूब HCl at 25.0 aqueous sodium carbonate to the conical flask। आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड कर दिया, HCl आपने ब्यूरेट से ऐड किया। अब ये देखें, ये वो चीजें होती हैं जो आपको याद नहीं होती, क्योंकि ओ लेवल IGCSE में आप लैब में बहुत कम जाते हो। अगर कोई बच्चा गया है लैब में तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। वाइल स्वेलिंग द फ्लास्क एड ड्रॉप नियर टू द एंड पॉइंट। अगर आपने खुद प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा इसकी क्या रीजन है। Until the solution just change the color, और ये उसने हमें रीडिंग्स दी हुई है। कंप्लीट द टेबल। अब देखिएगा यहां पे हम ना यहां से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये 21 है, 21.1 है, 21.2 है, इसी तरीके से ये 41 है, 41.1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसी तरीके से ये 0 एंड इन द सेम वे ये 19.9। हम यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज जो अभी हमने देखी हैं हम इन्हें लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। फाइनल है 41.7, 21.2, इनमें जो डिफरेंस है हमारे पास यूज हुआ 20.5। यहां पे हमारे पास 19.9। अब गौर से सुनिएगा, बच्चे यहां पे 0 लिख जाते हैं, वो कहते हैं सर ये तो 0 है। अब अगर आप गौर से देखें, आपकी जितनी भी रीडिंग है वो हम 1 डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें यहां पे भी 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, अवॉइड करना है 0 लिखने से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने हमेशा रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस तक लिखनी है। 19.9, यहां पे डिफरेंस देखिएगा 20.1। अब आपने यहां पे सारी की सारी प्रॉपर वैल्यूज लिख दी, करेक्ट वैल्यूज लिखी, आपको एग्जामिनर 1 स्कोर दे रहा है। आपने सारी वैल्यूज 1 डेसिमल प्लेस तक लिखी, एग्जामिनर 2nd स्कोर दे रहा है। अब ये वो स्कोर था जो मैं आपसे कह रहा था कि बच्चे जो हैं वो लूज कर जाते हैं, डेसिमल प्लेस को इग्नोर कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास बेस्ट वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर बेस्ट वैल्यू क्या होती है? बेस्ट वैल्यू होती है विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? यस, वी हैव द क्राइटेरिया। ओ लेवल IGCSE में हम कहते हैं कि वो वैल्यू 0.2 के डिफरेंस से होनी चाहिए। ए लेवल में हम कहते हैं 0.10 का गैप होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो 2 वैल्यूज हैं ये 0.20 के गैप से आपके पास हैं। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बकायदे इन्हें टिक करेंगे। सब वैल्यूज को टिक नहीं करना, एवरेज सिर्फ और सिर्फ इन 2 वैल्यूज की लेंगे। ये आपने लाजमी जहन में रखना है कि जब आप एवरेज लोगे इन द नेक्स्ट पार्ट, इन्हीं वैल्यूज की आपने एवरेज लेनी है। अब हम यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये देखिएगा एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी ये टिक का साइन हो गया, स्कोर आपको मिल गया। यूज द टिक, आपके पास टाइट्रेशन रिजल्ट इन 2.1, कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम। आपके पास नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट। वैसे तो आप एवरेज डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कैन डू दैट। मैं पर्सनली इंकरेज करता हूं कि आप यहां पे उन वैल्यूज को लिखें, प्रॉपरली वर्किंग शो करें ताकि आपको भी आइडिया हो और एग्जामिनर को भी पता चले कि यू हैव आइडिया अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। यूज योर आंसर फ्रॉम सी, ये वाला सी हमारे पास है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इन एवरेज वॉल्यूम, न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हम सबको आइडिया है जब कभी भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं N इज इक्वल टू CV। C इज कंसेंट्रेशन, V इज वॉल्यूम,
वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो आप 1000 डिवाइड करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ HCl आपको यहां पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही दी हुई है, ये आपके पास कंसंट्रेशन है। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग 0.500। अब देखिएगा जो मैं आपसे मिस्टेक डिस्कस, पहले नंबर पे पहली मिस्टेक, सम टाइम बच्चे सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट नहीं करते, मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, अब उन्होंने यहां पे कर दिया कन्वर्ट, कंसंट्रेशन थी 0.5, वॉल्यूम था 20 सीएम क्यूब, ओके फाइन, आपने 1000 डिवाइड कर लिया। क्यों 1000 डिवाइड किया? टू कन्वर्ट सीएम क्यूब इनटू डीएम क्यूब। अब आपके पास आंसर आ गया, आपने इसे मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया 0.01। याद रखिएगा इस पे आपको स्कोर नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे स्कोर क्यों नहीं मिलेगा, हमने तो बिल्कुल ठीक मेथड किया है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो एक एक पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। प्रो टिप इज दैट, ए स्टार चाहिए ना, नोट कर लो, ए स्टार चाहिए तो आप कैलकुलेशन जब करते हो तो कैलकुलेशन में आंसर को 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। तो 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखेंगे? यू कैन राइट 0.100। अब दूसरी चीज, ये मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाई हुई है, पोस्ट बनाई है, यूनिट के बगैर ये कुछ भी नहीं होता। मोल का यूनिट होता है MOL, MOL ही क्वांटिटी है, यूनिट MOL है। हां, इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते थे 1.00 इंटू 10⁻³ मोल। 2 टिप्स मैंने बताई हैं और से सुनिएगा। पहली टिप, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा ना सर हम तो डी पार्ट में थे, ये इंफॉर्मेशन तो ई पार्ट में लिखी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा? एक तो बेस्ट वे ये होता है हमेशा पूरा क्वेश्चन एक मरतबा पढ़ लिया करें, लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है, टेंशन होती है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो इट्स ओके। आपने जब भी कैलकुलेशन करनी होती है आंसर को 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, अनटिल अनलेस एग्जामिनर कोई और नंबर स्पेसिफाई ना करे। दूसरे नंबर पे सेकंड प्रो टिप, यूनिट के बगैर नंबर इज नथिंग, मस्ट राइट द यूनिट एज वेल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। 2 चीजें आपने सीख ली, नोट भी कर लिया, गुड, शाबाश। अब हमारे पास 3 स्कोर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि एग्जामिनर कह रहे हैं यूज योर आंसर फ्रॉम डी कंसंट्रेशन दिस, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जी बेटा हम यहां पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर देंगे, लिखते हैं जी क्या होता है। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपका दिल करे आप एग्जामिनर रिपोर्ट से काउंटर चेक भी करते जाइएगा। ओके, यहां पे हम क्या कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या करना है, व्हाट इज आवर टास्क? आवर टास्क इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, फार्मूला लिखते हैं कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V। क्या है? N। हमें पहले नंबर पे नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ यू चेक दिस थिंग केयरफुली तो आपको आइडिया होगा HCl के 2 मोल सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। आप डायरेक्ट मोलर रेशियो लिख सकते हो, आप डिवाइड कर सकती हैं, यानी आप यूं भी लिख सकते हो सोडियम कार्बोनेट HCl 1:2, जो आपने इसके मोल कैलकुलेट किए X एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप स्पेस को देखते हुए यहां पे लिख सकते हो मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2। HCl के कितने मोल थे? 1.00 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ गया 5.00 इंटू 10⁻⁻3। ये मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं वो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा हुआ है, एग्जामिनर ने हमें यहां पे बताया हुआ है 25 cm³ ऑफ सोडियम कार्बोनेट
तो ये मोल 25 में प्रेजेंट है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम को एट एवरी कास्ट डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां पे लिख रहे हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल 5 इंटू 10 टू रेज पावर -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 25 cm क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 हम यूज करेंगे। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 0.20। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने 3 तक लिखना है। तो अब आपके पास 3 स्कोर किस किस चीज का आ गया? बहुत आसान सी चीज है। पहला स्कोर आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड कर लिया। सेकंड स्कोर आपने यहां पे कंसंट्रेशन का फार्मूला अप्लाई किया एंड यू फाइंड द वैल्यू। तीसरा स्कोर, ये जो आपका फाइनल आंसर है, दिस आंसर मस्ट बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 चीजें, ये पहला स्कोर, ये सेकंड स्कोर और ये आपके पास आ गया थर्ड स्कोर, सिग्निफिकेंट फिगर। एक एक चीज की आपने केयर करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। मोल से बिल्कुल नहीं घबराना। मोल की पूरी सीरीज है मेरे उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपनी पूरी सीरीज देखेंगे, मोल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद 150 cm क्यूब। हम यहां पे हाईलाइट करते जाते हैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सोडियम कार्बोनेट, यूज योर आंसर ई, कैलकुलेट द mass of sodium carbonate in 150 cm cube. गुड शाबाश। सबसे पहले तो आपने सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फार्मूला यूनिट मास। आयनिक कंपाउंड के लिए हम टर्म यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मास। नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है, सिर्फ mr लिख दीजिएगा। सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल आपके पास आ गया 106। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बकायदा यहां पे लिखोगे। वैसे आपको पता है mr का जो यूनिट होता है वो आप AMU भी लिख सकते हो, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। पता है ग्राम पर मोल से क्या मुराद है? एक मोल में इतने ग्राम प्रेजेंट हैं। किसी भी सब्सटेंस के mr जो होता है वो उसके 1 मोल के ग्राम्स के इक्वल होता है। तो एनीहाउ वो हम बाद में देखेंगे। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, आपने यहां पे मोल फाइंड कर लिए। मोल कैसे फाइंड किए? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। केयर किस चीज की करनी है? वॉल्यूम को एट एवरी कास्ट आपने किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब में। तो आप यहां पे लिखोगे 0.200 मल्टीप्लाई बाय 150, इसको हमने 1000 पे डिवाइड किया, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गया 0.300। देखें एक एक स्टेप का स्कोर है आपके पास जी। ऐसा नहीं है कि बस आप अपनी मर्जी से कोई स्टेप करते जाओगे। अच्छा ग्राम, इसका mr का अगर आप यूनिट नहीं भी लिखते तो ओ लेवल IGCSE में एग्जामिनर माइंड नहीं करता। यहां पे मोल का यूनिट लाजमी हम लिखेंगे। हमारे पास मोल कितने आ गए ये हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे पास मोल आ गया। अब मोल भी आ गया, मैस भी आ गया, तो अब हम यहां पे सॉरी क्या नाम है, mr भी आ गया। तो अब हम यहां पे मोल फाइंड कर मैस फाइंड करेंगे। मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय mr। मोल हमारे पास है 0.300, mr हमारे पास है 106। हमने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो 3.18 यूनिट एग्जामिनर ने लिखा हुआ है। हमें कोई सच परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड स्कोर। तो इस तरह हमने 3 स्कोर के लिए 3.3 चीजें लिख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। गुड शाबाश। स्टेट व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज स्वेल्ड विद HCl एडिड फ्रॉम दिस। अब देखिए आप जब HCl ऐड कर रहे हो और उसे शेक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एसिड और सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं।
रिएक्शन के लिए हम कहते हैं कि वो पहले मिक्स होंगे एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड रिएक्शन विल अकर। तो आप यहां पे लिखोगे मिक्स वेल टू इंश्योर रिएक्शन अकर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके पास चाय है, काफी है, जो भी आप पसंद करते हो, वो आप उसमें शुगर ऐड कर देते हो। अब आपने ऐड तो कर दी लेकिन मिक्स नहीं किया, तो इट विल टेक सम टाइम टू डिजॉल्व। लेकिन आपने मिक्स किया, फौरन ही हो गया, क्योंकि इंडिकेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है कि ओवरशूट हमारा एंड पॉइंट ना कर जाए। हम साथ साथ में मिक्स कर रही होती हैं। वैसे ओवरशूटिंग अगले पार्ट में पूछ भी रहा है वो हमसे जी। स्टेट वाई HCl इज एडेड ड्रॉप बाई ड्रॉप। अब अगर आप HCl ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड नहीं करोगे, स्पीड से ऐड करोगे, तो एंड पॉइंट जो है वो ओवरशूट कर सकता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इंक्रीज accuracy to avoid overshooting of endpoint. To avoid what? To avoid overshooting of endpoint. ये हमारे पास आ गया जी। अब एक चीज लाजमी आपने ध्यान में रखनी है, इस यूनिट में क्या कॉमन मिस्टेक होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 प्रॉब्लम नोट करते जाइएगा। यहां पे बच्चे डेसिमल प्लेस जो है 1 डेसिमल प्लेस तक नहीं लिखते, अच्छे स्टूडेंट। नंबर 2 प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल नहीं रखते। नंबर 3 प्रॉब्लम वो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करते। इन छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखोगे, आपका A स्टार इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा।